अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग एकेडमी के साथ मैं हूँ उम्मे हानी शेख। आज की वीडियो में हम लोग रिसर्च प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ उसकी कुछ टाइप्स देखेंगे और ये भी देखेंगे कि साइकोलॉजी के अंदर रिसर्च की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि रिसर्च क्या है। रिसर्च प्रोसेस बेसिकली एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ट्रस्ट वर्दी और रिलायबल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च होने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं एंड दैट शुड बी रिलायबल। रिसर्च बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज की मदद से न्यू नॉलेज या न्यू कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करते हैं। एक साइंटिफिक रिसर्च वही होती है जो कि ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें रिसर्चर्स के पर्सनल बिलीव्स, बायसेस और ओपिनियंस इंटरफेयर ना करें रिसर्च के अंदर, क्योंकि अगर ये चीज़ें इंटरफेयर करेंगी तो वो रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च नहीं कहलाएंगी। और अगर रिसर्चर्स के पर्सनल बिलीव्स, बायसेस और उसके ओपिनियंस रिसर्च के अंदर इंटरफेयर करेंगे तो वो रिसर्च फिर सब्जेक्टिव रिसर्च कहलाएगी और ऐसी रिसर्च को हम लोग कंटामिनेटेड रिसर्च कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक प्योर वाटर उस वक्त तक प्योर वाटर है जब तक उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड न की जाए, और जब उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी जाती है तो फिर वो प्योर वाटर नहीं कहलाता बल्कि हम उसे कंटामिनेटेड वाटर कहते हैं। सिमिलरली एक रिसर्च उस वक्त तक साइंटिफिक है जब वो ऑब्जेक्टिव रहे। अगर उसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर वो साइंटिफिक रिसर्च नहीं रहती बल्कि वो कंटामिनेटेड हो जाती है। रिसर्च की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन हम लोग दो मेजर टाइप्स यहाँ डिस्कस करेंगे। एक है प्योर रिसर्च और सेकंड है अप्लाइड रिसर्च। प्योर और अप्लाइड रिसर्च में क्या फ़र्क है देखते हैं हम लोग। प्योर रिसर्च में हम लोग इन डेप्थ स्टडी करते हैं और ये रिसर्च बेसिकली इनिशिएट होती है बेसिक लेवल से। तो जब हम कोई भी चीज़ बेसिक लेवल से इनिशिएट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें ज़रूरत होती है कि हम उसके ऊपर इन डेप्थ स्टडी करें, तो इसीलिए इसको बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है। हम यहाँ किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस या फिनोमिना को इन डिटेल एक्सप्लेन करते हैं, और जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या उसको इन डिटेल एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो फिर हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोग उसके बारे में हर किस्म की नॉलेज, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फिगर कलेक्ट करें। तो यहाँ पे इन डिटेल स्टडी भी, इन डेप्थ स्टडी की जाती है, इन डिटेल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है और बहुत सारी नॉलेज भी इकट्ठी की जाती है। और इन्हीं नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम लोग न्यू थ्योरीज जनरेट करते हैं। दैट्स वाई प्योर रिसर्च इज़ ऑल्सो नॉन एज थ्योरेटिकल रिसर्च। ओके, प्योर रिसर्च का कोई कंसर्न नहीं है कि हम यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हम यहाँ पे किसी भी फिनोमिना के अंदर प्रॉब्लम को इन डेप्थ स्टडी ज़रूर करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो है ये नहीं देखते कि ये प्रॉब्लम जो है किस तरह इसको सॉल्व किया जाए। अगर हम अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो अप्लाइड रिसर्च में इन डेप्थ स्टडी नहीं की जाती, बल्कि अप्लाइड रिसर्च के अंदर इट इज़ बेसिकली हेल्पफुल फॉर बेसिक रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम सिर्फ ये एग्जामिन करते हैं कि जो बेसिक रिसर्च से हासिल होने वाली थ्योरीज है क्या वो अब करंट पर्पस के लिए यूज़फुल है या नहीं। यानी हम यहाँ पे सिर्फ थ्योरीज की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करते हैं कि वेदर इट इज़ यूज़फुल फॉर करंट पर्पस और नॉट। और ये अप्लाइड रिसर्च को हम बाकायदा अप्लाई करते हैं फॉर दी सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स, और इसीलिए इसका दूसरा नाम प्रैक्टिकल रिसर्च भी है, क्योंकि यहाँ हम लोग प्रैक्टिकली इसे अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स देखें दोनों की, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्पल है, वी ऑल नो अबाउट द जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। तो इनकी ये थ्योरी बेसिकली इन्होंने ऐसे ही उठा के नहीं दे दी थी। उस दौर में, उस ज़माने में जब इन्होंने थ्योरी दी तो तब इन्होंने इन डेप्थ स्टडी की थी उस दौर के बच्चों के ऊपर, उन्हें ऑब्जर्व किया था और बहुत सारी नॉलेज इन्होंने कलेक्ट की थी कि किस एज के बच्चों में कौन कौन से स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। और फिर उस कंप्लीट ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने अपनी ये थ्योरी जो है पेश की थी, जिसे आज जीन
जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर मैं अप्लाइड रिसर्च के एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं यही थ्योरी, अगर जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी अगर मैं उठाती हूं और ये चेक करती हूं कि वेदर दिस थ्योरी इज़ वैलिड फॉर करंट पर्पस और नॉट, तो ऑब्वियसली इट इज़ इनवैलिड। बिकॉज जब इन्होंने ये थ्योरी दी थी उस दौर के बच्चों का एक्सपोजर चेंज था, और अगर ये थ्योरी आज के बच्चों पे अप्लाई की जाए तो ऑब्वियसली इस आज के बच्चों का एक्सपोजर कम्प्लीटली चेंज है। तो ये थ्योरी अब जो है इतनी यूज़फुल नहीं है। अगर रिसर्च की हम लोग इम्पोर्टेंस देखें कि साइकोलॉजी के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, तो सबसे पहले तो ये बात कि साइकोलॉजी कोई एब्सोल्यूट साइंस नहीं है, इसे हम सॉफ्ट साइंस कहते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर हम लोग ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर्स लाइक पीपल्स थिंकिंग, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते, इसीलिए साइकोलॉजी को सॉफ्ट साइंस कहा जाता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स जो होते हैं ना, उनका बेसिक टारगेट यही होता है कि दे वांट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, हाउ पीपल थिंक, हाउ दे बिहेव एंड हाउ दे फील, हाउ दे रिएक्ट इन एनी गिवन सिचुएशन। तो रिसर्च में रिसर्चर्स का बेसिकली यही मेन गोल होता है, वो यही चाहते हैं कि ये फाइंड आउट करें। इसके अलावा रिसर्च उन्हें हेल्पफुल होती है टू फाइंड आउट द अनएक्सप्लेन्ड बिहेवियर्स लाइक कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव बिहेवियर्स। बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि अनऑब्जर्वेबल है, लाइक कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव बिहेवियर्स। तो इन्हें स्टडी करने के लिए हम बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट है वो रिसर्च करते हैं, ताकि उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो रिलायबल और वैलिड हो। तो रिसर्च जो है काफ़ी हेल्पफुल है, स्पेशली साइकोलॉजी के अंदर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स जो है रिसर्च के बाद ही मिलते हैं, लाइक व्हाट इज़ द बेस्ट एंड वर्स्ट वेज टू रेज चिल्ड्रन, हाउ टू ट्रीट मेंटली इल पीपल, हाउ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बिहेव इन अ स्ट्रेसफुल कंडीशन, एंड हाउ बर्थ ऑर्डर इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनालिटी ट्रेट्स। इस तरह के बहुत सारे और भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें अगर उन पर रिसर्च की जाए तो साइकोलॉजी के हवाले से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ह्यूमन बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने में हमें आसानी हो सकती है। तो आज की जो टॉपिक है हमारा यहीं तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।